और अब बढ़ते हैं आगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। हालांकि जी मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ कनेक्शन था। हालांकि जी मीडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। एक शूटर फरार बताया जा रहा है और ये फेसबुक पोस्ट जो कि तेजी के साथ वायरल हो रही है। और उधर शूटर धर्मराज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अंडरवर्ल्ड में नाम बनाना चाहता था धर्मराज और धर्मराज की मां ने पूछताछ में जानकारी दी है। पंजाब जेल में तीनों शूटर्स मिले थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। शूटर धर्मराज को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। अंडरवर्ल्ड में नाम बनाना चाहता था धर्मराज और उसकी मां ने इस बाबत ये जानकारी भी दी है। पंजाब जेल में तीनों शूटर्स की मुलाकात हुई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। 2 शूटर्स धर्मराज शिवा पर बड़ा खुलासा हुआ है। बहराइच का रहने वाला है धर्मराज शिवा। तो मुंबई से अब यूपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। 2 शूटर्स यूपी के बताए जा रहे हैं। शिवा भी फरार है, उसकी खोजबीन की जा रही है। लेकिन कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया गया, कैसे पूरी साजिश रची गई, प्लानिंग हुई, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि पूरी रैकी की गई थी और पूरे प्लान के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 शूटर्स धर्मराज शिवा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बहराइच से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से मुंबई से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा हुआ है और बदमाशों ने बीच सड़क पर उन्हें निशाना बनाया। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स लॉरेंस का ऑर्डर क्या? सवाल ये है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी मर्डर के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं? हालांकि संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और असल आरोपियों तक पहुंचने की भी कोशिश है। एसआरए प्रोजेक्ट में क्या ये पूरा विवाद था जिसको लेकर ये गोली मारी गई और कोई और साजिश है क्या इसके पीछे? ये भी सवाल बना हुआ है। उधर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा का निवासी, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है गुरमेल। तो 2 शूटर्स शिवा और धर्मराज बहराइच के बताए जा रहे हैं और एक शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा का निवासी बताया जा रहा है। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है गुरमेल। तो तीनों की मुलाकात जेल में हुई थी। ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम कमाना चाहता था धर्मराज, उसकी मां ने ही ये बड़ा खुलासा किया है। एक शूटर शिवा अभी फरार है जिसको ढूंढने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में आए, पूरी प्लानिंग कैसे तैयार की गई, ये भी अब छानबीन चल रही है। अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ। वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ। छोटे के ना क्या कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं होंगी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था। क्या मामला था? और जेल में गया था, उसको नबाई मारा था, उसके गला था वो जहाँ तक आया था जेल में। तो बाहर आया था जमान तो आया? बाहर माना नहीं मेरा, किसने कटाया किसने ना कटाया। अच्छा। तो बेदखल कर क्या बेदखल कर क्या है? बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो उन्होंने मना 10-11 साल बेदखल कराया ना। चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करता मना कोई बात नहीं हुई अभी? कोई संपर्क, कोई फोन फान? कभी बात नहीं हुई माता?
कभी बात नहीं होती रही उसकी। हाँ बात नहीं होती, फोन आया ना कुछ नहीं होती, बात होती नहीं, कुछ होती। कभी तीज त्योहार पे आवा कभी नहीं आंदा। अच्छा। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का कैथल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस ने मुंबई से लेकर यूपी, हरियाणा, हर किसी राज्य को हिलाकर रख दिया है और अब हरियाणा से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। एक शूटर गुरमेल कैथल का बताया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कैथल के गांव नरड़ का ये गुरमेल जो है शूटर बताया जा रहा है। आज हम इनके सुबह घर में पहुंचे तो घर में इनकी दादी जो फूली देवी थी उनसे हमारी बात भी। उनका कहना था कि लगभग 11 साल पहले हमने इसको बेदखल कर दिया था और 4-5 महीने पहले गांव में आया था, लेकिन मुझे नहीं मिला था। हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है और इसने क्या किया क्या नहीं किया हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल विपिन, क्या कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड या परिवार के कुछ और सदस्य इसके रहन सहन के बारे में, इसकी एक्टिविटीज के बारे में कुछ बता पाए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसका आपराधिक रिकॉर्ड पहला भी है। कैथल में भी इसने लगभग कुछ साल पहले चन्नावा गेट 11 रुद्री शिव मंदिर के बाहर एक अपने भाई को ही सुओं से गोदकर मार दिया था। एक इसके ऊपर कैथल मामला दर्ज है, एक पुंडरी मामला दर्ज है। अभी 2 ही मामले हमें जानकारी मिली है और क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है तो इसके काफी मामले हो सकते हैं। विपिन, और इसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? ये मुंबई तक कैसे पहुंचा, कुछ और पता चल पाया है? जी आपको बता दें कि इसकी जो दादी ने बताया कि घर में इसके माता पिता तो नहीं है, इसका एक छोटा भाई है जो घर में है और इसकी दादी, 2 ही लोग रहते हैं और इनका गुरमेल से कोई संपर्क लंबे समय से नहीं रहा। लेकिन क्या अब पुलिस परिवार तक पहुंची है? इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है? क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत ही ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि तीनों जो शूटर्स थे वो जेल में उनकी मुलाकात हुई थी। जी आपको बता दें कि जैसे ही मेरे सूचना मिली कि जब एक मैसेज वायरल हुआ कि एक शूटर हरियाणा का है और कैथल का है, तो पुलिस तो अभी तक उसके घर तक नहीं पहुंची, मीडिया जरूर उसके घर तक पहुंच गया। हम लोग भी पहुंचे। ठीक है विपिन, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और मानिश्री पाठक इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानिश्री, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? कैसे ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है? यूपी तक कनेक्शन इसका निकलकर सामने आ गया है। जी जरूर, बिश्नोई गैंग का नाम इस सब केस में लिया जा रहा है और एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस पोस्ट की मीडिया पुष्टि नहीं कर पा रही है क्योंकि जिस नाम से ये पोस्ट वायरल की जा रही है उसको ऑथराइज नहीं बताया जा रहा है। जिस पोस्ट में बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल हम बाबा सिद्दीकी के घर के सामने हैं। ये बांद्रे पूर्व का इलाका है, मुंबई में बांद्रे पूर्व जो इलाका है बांद्रा ईस्ट का, जिसमें कई सिने सितारे रहते हैं। कुछ सलमान खान का घर भी इसी इलाके के पास है। मकबा हाइट्स ये निवास स्थान है बाबा सिद्दीकी और उनके पुत्र जीशान सिद्दीकी का। हम आपको बताते हैं कि जीशान सिद्दीकी ये विधायक है महाराष्ट्र में, मुंबई के बांद्रे पूर्व इलाके के ये विधायक है और उनके जो पिता है बाबा सिद्दीकी, कांग्रेस में उनका एक बहुत बड़ा पद रह चुका है। कई सालों तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, मुंबई कांग्रेस की कमान भी उन्होंने संभाली थी। लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी में एनसीपी अजीत पवार गुट में प्रवेश कर लिया था और जीशान सिद्दीकी के ऊपर भी कांग्रेस में कार्रवाई हो चुकी थी और कांग्रेस से उनको निकाला दिया जा चुका था और वो भी अजीत पवार गुट में जाने की चर्चा राजकीय क्षेत्र में चल रही थी। लेकिन इस प्रकार का जो हमला सामने आया है, कुल 3 राउंड फायर हुए हैं बाबा सिद्दीकी के ऊपर, उसमें से एक गोली उनके सीने में लगी और उनमें उनकी मौत हो गई। फिलहाल अगर हम ये इस इलाके का अगर रुख करें तो हम देख सकते हैं कि काफी कड़ा पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर तैनात किया जा चुका है। पुलिस फोर्स काफी संख्या में यहाँ पर हाजिर है और कुछ ही घंटों बाद इनके ऊपर अंतिम विधि भी किए जाएंगे। बड़ा कब्रिस्तान में इनको बाबा सिद्दीकी के शव को लिया जाएगा और वहां पर दफन विधि भी किया जाएगा। फिलहाल इस हत्याक्रम में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ाव था, कनेक्टेड थे बाबा सिद्दीकी, इसलिए भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। दाऊद के बारे में अगर कोई भी पुष्टि अधिकृत तौर पे पुलिस प्रशासन से भी नहीं की जा रही, लेकिन 3 मामले सामने आ रहे हैं। एक है बिश्नोई गैंग का जो एक एंगल दिया जा रहा है, दूसरा एक एंगल है बने रहेगा। कुछ दिनों पहले वापस आएंगे आपके पास और राजीव शर्मा हमारे से जुड़े हुए हैं बहराइच से। राजीव, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि बहराइच के भी 2 शूटर्स बताए जा रहे हैं, धर्मराज और शिवा।
निश्चित तौर पर इस समय बहराइच के उस इलाके में पहुंच गए हैं, उस जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं जहां पर यहाँ पर जो मुंबई का आरोपी है शिवा, उसके घर पे हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इस समय काफी भीड़ भी जमा हो गई है जैसे घटना सुनने के बाद, और लगातार यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह कांड हुआ है मुंबई में, जो कांड हुआ है बाबा सिद्दीक की हत्या कांड में, बहराइच के दो मुख्य आरोपियों का जो नाम सामने आया है उसमें एक जो है वो धर्मराज कश्यप है और दूसरा जो है जो शिवा गौतम, वो बहराइच के कैसरगंज इलाके के गंजाला का रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो जी मीडिया आपको बता रहा है। राजीव, बिल्कुल एक गांव जो गंडारा बताया जा रहा है उसी के ये दोनों जो शूटर से रहने वाले हैं, लेकिन शिवा के बारे में और क्या पता चल पाया क्योंकि वो फरार है? क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है? परिवार के सदस्य में कौन कौन मौजूद है? अभी इसको पूरी तरीके से पूरी जानकारी तो नहीं हो पाई है कि आखिर इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पहले भी या किस तरीके की इनकी एक्टिविटीज रही है। अभी ये जांच का विषय है, तमाम बिंदुओं पर पुलिस अभी काम कर रही है क्योंकि ये जो है ये गरीब तबके के लोग हैं और काफी दिनों से यहाँ पर मुंबई में कामगारी का काम करते थे। दरअसल जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है कि ये जो है धर्मराज है और ये जो दूसरा जो है शिव कुमार, ये वहाँ पर कबाड़ का काम करते थे और किस तरीके से कबाड़ का काम करते करते अचानक ये क्रिमिनल के सिस्टम में जो है। अगर संभव हो सके तो आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि गंडारा गांव जहां के दोनों शूटर्स रहने वाले हैं, हालांकि शिवा जो कि फरार है, दोनों ही जो शूटर्स हैं वो सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और शिवा के पिता ने भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को बहकाया गया और 6 साल पहले वो मुंबई गया था।